हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूं Q&A सीरीज। और ये सीरीज शुरू करने से पहले अगर आपको ये Q&A सीरीज पसंद है या मेरा कंटेंट इस चैनल का पसंद है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। टीम अमन चावला की प्रोफाइल को फेसबुक, इंस्टाग्राम और हर सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो करें। और अब इंस्टाग्राम से भी हमको बहुत अच्छी क्वेरीज आ रही हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमारे चैनल या हमारे पेज को फॉलो करें और आप क्वेरीज वहां पे भी कमेंट सेक्शन में या जो हम स्टोरीज अपडेट कर रहे हैं, जो रील्स अपडेट कर रहे हैं, वहां पे भी आप अपना कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को ड्रॉप कर सकते हैं या हमको मैसेंजर के थ्रू अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं। हम इंस्टेंट रिस्पॉन्स देने की भी कोशिश करते हैं और हम इस Q&A सीरीज में भी उन क्वेरीज को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्वेरी के साथ। पहली क्वेरी है रमेश त्रिपाठी जी की। फूड कोर्ट शॉप इकाना मॉल में मिल रही है। इन्वेस्टमेंट 86 लाख रुपीस का है। 12% का एनुअल रिटर्न मिलेगा टिल पोजीशन। 10x25 का रियल स्पेस है फूड कोर्ट में। व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? मेरे हिसाब से बहुत ही महंगी कॉस्ट है और मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत ज्यादा, ये मेरा ओपिनियन है प्योरली। मुझे लगता नहीं है कि इन्वेस्टमेंट आपका बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। इसके बजाय आप कोशिश करें, अगर जो मॉल्स ऑलरेडी रनिंग है वहां पे अगर इस तरीके का फूड कोर्ट कॉन्सेप्ट पे जाना है तो मुझे लगता है ओमेक्स हजरतगंज में ट्राई करके देखें। उसका कैचमेंट एरिया फिर भी बेटर है और पलासियो लुलु से ठीक ठाक डिस्टेंस होने की वजह से खाने से रिलेटेड वाला काम जो है मुझे लगता है ओमेक्स हजरतगंज का जो मॉल है उसमें ठीक जाएगा। तो वो एक ऑप्शन आपको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। इकाना के साथ में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से रिस्की भी है और मुझे नहीं लगता कि इतने पास फिनिक्स पलासियो के, जिस तरीके से फिनिक्स पलासियो लखनऊ का मॉल है, जिस तरीके से उनका मैनेजमेंट काम कर रहा है, लखनऊ का वन ऑफ दी काइंड मॉल, मतलब इतना अच्छा फुटफॉल जनरेट कर पाना, मुझे नहीं लगता कि इकाना उस चीज को बीट कर पाएगा, अच्छे ब्रांड्स को ला पाएगा। कमर्शियल लीजिंग अपने आप में एक टास्क है, सिर्फ एक बिल्डिंग बना देना। ये मॉल का कॉन्सेप्ट मुझे लगता नहीं है कि इतना ज्यादा सक्सेसफुल है और आपको इसके बजाय जो इन्वेस्टमेंट है वो ओमेक्स हजरतगंज मेरे हिसाब से एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। सत्येंद्र विक्रम सिंह जी की क्वेरी है। शहीद पथ पे लुलु मॉल के आसपास 50 से 55 लाख की रेंज में घर लेने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट पॉसिबल होगा? कोई भी नहीं मेरे हिसाब से। वो लोकेशन इतनी प्राइम हॉट लोकेशन है कि वहां पे 55 लाख रुपए में कुछ मिल जाना ये बहुत मुश्किल है। फिर भी अगर आप एग्जैक्टली लुलु के आसपास ढूंढ रहे हैं तो मेरे हिसाब से अवध विहार योजना में गंगा अपार्टमेंट है या कुछ और भी इस तरीके के वहां पे फ्लैट्स हैं, उसमें 2 BHK का ऑप्शन आपको 60 लाख की रेंज में मुझे लगता है मिल जाएगा। और अच्छा कंस्ट्रक्शन L&T का, सिर्फ एमिनिटीज नहीं मिलेंगी, सिक्योरिटी में थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि बजट आपका टाइट है तो कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और लुलु से उसका डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो ये मुझे लगता है प्राइवेट बिल्डर्स में अगर आप फोकस करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर वहां प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपको। मेरे हिसाब से आपको जो मैंने ऑप्शन दिया है अवध विहार योजना पे अगर आप देखें तो रीसेल की कोई ना कोई 100% अच्छी डील आपको मिल जाएगी और लगभग 60 लाख की रेंज में अच्छी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। रमेश्वर त्रिपाठी जी की क्वेरी है। सर, आई एम योर रेगुलर व्यूअर। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ओमेक्स मेट्रो सिटी रायबरेली रोड आफ्टर 3 years? जो पॉकेट्स फ्रंट की हैं, जो क्लीन पॉकेट्स हैं, जो किसान पथ के आसपास की पॉकेट्स हैं, उसमें मुझे लगता है कि फ्यूचर अच्छा है। आपको होल्ड करना चाहिए, लंबे टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए। जिन लोगों ने एंट्री अच्छे दाम पे ली है, 18,000, 22,000, 28,000 रुपए स्क्वायर यार्ड के रेट पे ली है, उन लोगों को तो डेफिनेटली इस टाउनशिप में अच्छी पॉकेट्स अगर हैं तो आपको होल्ड करना चाहिए और फ्यूचर अच्छा है। बट विद ओमेक्स अच्छा पॉजिटिव साइन ये है कि पुराने प्रोजेक्ट्स का बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैनेजमेंट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे हिसाब से कुछ बहुत ज्यादा मुझे पॉजिटिव फीडबैक नहीं आ रहा है। और अगर कंपनी इस तरीके से पुराने बैकलॉग को जल्दी जल्दी क्लियर करेगी तो डेफिनेटली बाजार में एक अच्छा पॉजिटिव साइन जाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ जो फ्रंट की पॉकेट्स है उसी में जाएं और बहुत सेफ है। और 3 साल का अगर टाइम फ्रेम है तो 40-50 हजार रुपए स्क्वायर यार्ड का रेट अगर पोजीशन तक पहुंच जाती है, टाउनशिप या कुछ पॉकेट्स पोजीशन तक जाती हैं, तो 40-50 हजार रुपए स्क्वायर यार्ड का रेट तो कहीं नहीं गया और लोकेशन तो अच्छी है ही। और ओमेक्स ने इससे पहले कई बार अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे नहीं बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। तो अगर अच्छी पॉकेट में आपका मेट्रो सिटी में है तो 3 साल जरूर होल्ड करें उसको। फिर इंस्टाग्राम से हमने कुछ Q&A सेशन, कुछ आस्क टीम अमन चावला करके एक सीरीज चलाई थी, उस पे कुछ क्वेरीज आई थी कि साहू प्रोजेक्ट सुल्तानपुर रोड पे
लेने का क्या व्यू पॉइंट रहेगा मेरा। अंदर जाके है थोड़ा सा एक लौती बिल्डिंग बन रही है अभी, उसके आसपास में बहुत सारा डेवलपमेंट होना है, पार्किंग का बहुत बड़ा स्पेस है उस ग्रुप हाउसिंग में, जितने नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं उसके अगेंस्ट में जो कार पार्किंग उनके पास है वो बहुत कम है। मुझे लगता है एक्सेला कुटुम फेज 1 एक अच्छा ऑप्शन होगा, उसको ट्राई जरूर करना चाहिए। एक्सेला कुटुम फेज 1 में ट्राई करें, और साहू से एक बेटर डील, एक बेटर ऑप्शन है, बेटर लोकेशन है, और छोटा प्रोजेक्ट होने के कारण जल्दी बनेगा, जल्दी डेवलपमेंट आएगा। खैर फेज 1 में तो पूरा तैयार कर दिया उन्होंने ऑलमोस्ट, तो जो उनका फेज 2 भी आया है तो वो छोटे पैचेस में वो डेवलपमेंट आना बहुत आसान है, बड़े पैचेस बड़ी टाउनशिप में डेवलपमेंट आना मुश्किल है। और मेरे हिसाब से साहू से बेटर डील एक्सेला को अगर आप ट्राई करते हो तो ज्यादा बेटर रहेगी। अंकुर जी की क्वेरी है, क्या रिसेशन के टाइम प्लॉट फ्लैट के रेट्स कम होंगे और आवास विकास जेल रोड योजना कब तक आएगी? रिसेशन के टाइम पे सेल जरूर डाउन हो सकती है, प्रॉपर्टी के दाम डाउन नहीं होंगे। बिल्डर्स ऐसा नहीं करेंगे कि चलो 7,000 रुपए पे बेच रहा हूं तो 6,000 रुपए पे बेचने लगता हूं। वो वेट करेंगे एक अच्छे टाइम पे, जब एक साइकिल है, जब ये ग्राफ ऊपर गया है तो नीचे आएगा, नीचे गया था तो फिर ऊपर आएगा, ये चलता रहने वाला है। सेल्स ऊपर नीचे हो सकती हैं, हो सकता है कि 2022 की हर रिपोर्ट जो मैं पढ़ रहा हूँ या मेरा अपना खुद के एक्सपीरियंस से भी मैं बता सकता हूँ कि 2022 और 21 रियल एस्टेट एस्पेक्ट सेल्स के टर्म में इतनी सेल्स हुई हैं, बहुत ज्यादा सेल्स हुई हैं। अभी तक 2023 अभी सिर्फ 10 ही दिन हुए हैं, बहुत अच्छा मोमेंटम है 2023 में भी रियल एस्टेट सेल्स का। तो अगर सेल्स मतलब बायर की क्वेरी कम हो सकती है, क्योंकि हो सकता है उनकी नौकरी कुछ लोगों की नौकरी में प्रॉब्लम्स हो जाए, कंपनीज जो हैं वो ले ऑफ कर रही हैं, उस वजह से जो बायर है वो डिसीजन ये ना सोच के ले कि उस पैसे को अभी इन्वेस्ट ना करें, होल्ड करते हैं, सेव करते हैं, एफडी करते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो बायर डिमांड जरूर थोड़ा नीचे आ सकती है, प्राइस नीचे नहीं आएगा, प्राइस उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा जैसा 2023 में सपोज अभी तक 20-21 में जो ट्रेंड देखा या 22 में जो ट्रेंड देखा कि अभी 4,000 का रेट है, 2 महीने बाद क्वेरी हुई 4,300 हो गया, 4 महीने बाद क्वेरी हुई 4,800 हो गया, और 6 महीने बाद क्वेरी हुई तो पता चला 6,000 रुपए का रेट हो गया। जो ये जिस तेजी से रेट्स ऊपर गए हैं 2023 में, बिल्डर उतनी तेजी से रेट ऊपर नहीं ले जा पाएंगे। अगर आज रेट 6,000 है तो हो सकता है कुछ टाइम बाद आप सुनो 6,200 हो, कुछ टाइम बाद 6,250, फिर कुछ टाइम बाद 6,400। तो जो ग्राफ रेट तो ऊपर जाएंगे, बाउंड है कि रेट ऊपर जाएंगे, क्योंकि जिस तेजी से पीछे से रॉ मटेरियल कॉस्ट चेंज होती है और पुराने इन्वेस्टर्स जो आ जाते हैं कंपनी के साथ, उनको भी एक एप्रिसिएशन दिखना चाहिए। तो रेट तो जरूर बढ़ेंगे, लेकिन उतनी तेजी से ग्राफ नहीं बढ़ेगा जिस तेजी से 2020 से 22 के बीच में हुआ है। तो रेट्स नहीं कम होंगे। और रही बात नई योजना आने की, तो अभी मुझे कोई चांस दिख नहीं रहा अभी नियर बाय कि कोई अच्छी योजना अभी उस एरिया में एलडीए कुछ लेकर आएगा या आवास विकास कुछ लेकर आएगा। सुल्तानपुर रोड पे इन्वेस्टमेंट करने का कैसा कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो सुल्तानपुर रोड पे इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं? ये अगेन एक इंस्टाग्राम पे क्वेरी आई है। मेरे हिसाब से अभी फिलहाल के लिए जैसा कि मैंने बताया रिसेशन है और चीजें थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही हैं, मेरे हिसाब से अमरावती मुझे थोड़ा सा एक प्रॉमिसिंग लग रहा है अभी करंट प्राइस लेवल पे। और इसके अलावा अभी और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फ्लैट्स के भी ऑप्शन है, लेकिन एक बार रेरा आ जाएगा तो उसके बाद खुल के बात करेंगे। अभी बस इतना कहना चाहूंगा कि सुल्तानपुर रोड पे जो न्यू लॉन्चेस हैं उसमें अगर हम अच्छे टाइम पे एंट्री लेते हैं कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स में, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में हमको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। शम्स अंसारी जी की क्वेरी है, हेलो सर, प्लीज टेल अबाउट लखनऊ ग्रीन्स प्रोजेक्ट बाय विंग कंस्ट्रक्शन ऑन सुल्तानपुर रोड। क्या ये इन्वेस्टमेंट करना सही होगा? मेरे हिसाब से बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है और ये प्योरली मेरा व्यू पॉइंट है। इसके बजाय आप सेफायर को ट्राई कर सकते हो, इसके बजाय आप आगे जाके एक वनस्थली ग्रुप है उसमें भी कोशिश कर सकते हैं। सब अनअप्रूव्ड है, आपको अपना रिस्क एपेटाइट देखना पड़ेगा इन सब प्रोजेक्ट्स में लगाने से पहले। सिग्नेचर ग्रुप का प्रोजेक्ट है, लेकिन जिस प्रोजेक्ट की आप पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस उस प्रोजेक्ट पे नहीं है। आकांक्षा जी की क्वेरी है, रीसेल प्रॉपर्टी लेते टाइम कौन कौन से पेपर्स वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है? मैम एक्चुअली ये थोड़ा ना डिटेल्ड वीडियो होगा, इस क्वेरी को पर्टिकुलरली इस पे हम पूरा एक वीडियो कर रहे हैं। अगले जो 2 वीडियोस है उनमें से कोई भी एक वीडियो, एक्चुअली मुझे ये नहीं पता मेरी टीम के साथ कि कौन सा वीडियो नेक्स्ट लाइंड अप है, तो इसलिए ये नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जैसे ही ये वीडियो आएगा विद इन नेक्स्ट 15-20 डेज ये वीडियो आपके साथ शेयर हो जाएगा। जैसे ये लाइव होगा मैं आपकी क्वेरी पे पर्टिकुलरली पूरा
ये अच्छा सजेशन लगा हमको, तो इस पे हमने पूरा डिटेल्ड में आप कस्टमर्स के लिए ये कवर किया है कि कौन कौन सी चीजें कैसे क्या हमको क्या स्टेप फॉलो करने हैं और कौन कौन से पेपर्स हैं जिनको हम देख के वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेफ है और रीसेल में हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। एक और क्वेरी है, अनफोल्ड योरसेल्फ करके इनका नाम है। What should be the exit plan from IFL Vivasa? Invested in pre-launch 3,000 rupees per square foot rate। बहुत बढ़िया रेट पे एंट्री मिली है और अगर तो 4 BHK है तो अगर मैं प्राइस टर्म्स में बात करूं तो मुझे लगता है कि 6,500 रुपए का रेट तो एटलीस्ट मिलना चाहिए। जब ये 6,500 का रेट आपको सुनाई दे जाए तो मेरे हिसाब से आपको एग्जिट प्लान कर लेना चाहिए। 6,500 से आगे की चोरी ये लालच ना करें कि अब यहाँ से 300 रुपए 400 रुपए 500 रुपए और ऊपर जाएगा तो फिर हम सोचेंगे, तो फिर हम और लेते हैं। ये 6500 से निकल के आप किसी और अच्छी जगह जाके अपना और पैसा बना सकते हो, बजाय 6500 से 7,000। उसमें क्या होगा कि आपका चैलेंज भी इन टर्म्स कि आपको बेचने में भी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा और उस प्राइस पॉइंट पे इन जो कस्टमर लेने वाले हैं उनके पास कई ऑप्शंस और खुल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से 6,500 6,000 या 6,200 से 6,500 का एक प्राइस ब्रैकेट है फॉर 4 BHK एंड 2 BHK। 3 BHK के लिए मेरा सजेशन ये होगा कि 57-5800 रुपीज पर स्क्वायर फुट का अगर कॉस्ट मिल रहा है, मतलब लगभग 10, 15, 20 के आसपास का कॉस्ट मिल रहा है, तो फिर आप उससे एग्जिट कर जाओ। इससे ऊपर मुझे नहीं लगता 3 BHK जाने वाला है। जो अभी के प्राइस लेवल से 1-1.5 की अगर इसमें अच्छी डील कोई मिल रही है तो बिल्कुल एग्जिट कर जाए, 10-15 लाख का लालच ना करें। 3 BHK उनका कोई बहुत खास नहीं है और 3 BHK के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 1-15-1-20 की रेंज में रेडी टू मूव ऑप्शंस है। अगर आज की डेट में 1 करोड़ 1 करोड़ 5 लाख की कोई अच्छी डील मिल रही है तो तुरंत एग्जिट कर दें। विनीत सिंह जी की क्वेरी है, सर प्लॉट लेना है लाला जुगल किशोर या ओमेक्स मेट्रो सिटी रायबरेली रोड, विच इज बेस्ट? 3 से 4 साल बाद रहना है एंड व्हाट इज प्राइस ऑफ बोथ प्रोजेक्ट? प्राइस तो अलग अलग हो जाता है पॉकेट्स का। अगर मैं 3-4 साल बाद रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ओमेक्स मेट्रो सिटी में जाएं। लाला जुगल किशोर किसी भी तरीके से 3-4 साल बाद रहने के लिए बहुत ज्यादा एक सेफ और ल्यूक्रेटिव ऑप्शन नहीं है। और अगर ओमेक्स में अच्छी पॉकेट पे जाते हैं तो लगभग 40,000 रुपए 35,000 रुपए पे रीसेल का ऑप्शन आपको मिलेगा। इसी रेंज में आपको लेना पड़ेगा ओमेक्स मेट्रो सिटी में प्लॉट। और इस रेंज पे अगर आपको पर स्क्वायर यार्ड बता रहा हूँ 35 से 40,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, अगर इस रेंज में आपको कोई अच्छा ऑप्शन मिल रहा है अच्छी पॉकेट में तो जरूर ले लें। और ओमेक्स मेट्रो सिटी फार बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू लाला जुगल किशोर आज की करंट टर्म्स में मैं बता रहा हूँ। वेद प्रकाश जी की क्वेरी है, सुल्तानपुर रोड पर LDA का कोई प्रोजेक्ट आने वाला था, उसके बारे में कोई न्यूज हो तो बताएं। कोई न्यूज नहीं है, आने वाला था, बहुत बड़ी प्लानिंग है, कब होगा एग्जीक्यूट पता नहीं। अगेन एक क्वेरी है, नाम नहीं है, ओरो सिटी वर्सेस एक्सेला रिजॉर्टिको, विच इज बेटर फॉर लिविंग as both options are in resale and similar in pricing and which will give better resale in long run? रीसेल तो हो सकता है एक्सेला रिजॉर्टिको ज्यादा अच्छा रीसेल दे, लेकिन रहने के लिए मैं ओरो सिटी को प्रेफर करूंगा। एक्सेला रिजॉर्टिको बहुत छोटी टाउनशिप है और प्रॉब्लम क्या है एक्सेला रिजॉर्टिको का कि जो रिटर्न मुझे लगता है बनना था वो बहुत हद तक बन गया है। अब इससे ऊपर अगर रेट्स जाएंगे एक्सेला रिजॉर्टिको में 1-20 से 25 के तो फिर आदमी MR MGF जाएगा, पिंटेल में भी जा सकता है, अमरावती का भी एक ऑप्शन है, अंसल भी एक ऑप्शन है। एक इतनी छोटी टाउनशिप है जिसमें ग्रीन एरिया भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। और रिजॉर्टिको के साथ एक और प्रॉब्लम है कि पीछे ब्रूक मतलब एक नाला जिसको हम हिंदी में कहेंगे, उसकी वजह से वहां पे एक स्मेल हमेशा बनी रहती है। तो मुझे लगता नहीं है कि रिजॉर्टिको में रहने के लिए कुछ बहुत अच्छा है। हो सकता है डाउन द लाइन रहने इन्वेस्टमेंट के लिए और थोड़े रिटर्न्स मिले, लेकिन ओवरऑल अगर रिजॉर्टिको वर्सेस ओरो सिटी करूंगा तो मैं ओरो सिटी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहूंगा। ओरो सिटी में अभी भी चांस है 6,000 रुपए 6,500 रुपए का रेट चला जाए अगले 4 साल के अंदर, 4.5 साल के अंदर। लेकिन रिजॉर्टिको में चैलेंजेस बहुत हैं। जो रिटर्न मिलने वाला था वो ऑलरेडी मुझे लगता है रिजॉर्टिको में एक प्रीमियम आज की डेट में आ चुका है। तो रहने के लिए बड़े पार्क्स, बड़ा ग्रीन एरिया, बड़े क्लब एरिया और वो सारी चीजें ओरो की तरफ ज्यादा अच्छी हैं। लेकिन लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गोमती नगर एक्सटेंशन वर्सेस जानकीपुरम इन्वेस्टमेंट के तौर पे एक्सेला ये गोमती नगर एक्सटेंशन ज्यादा बेटर है। लेकिन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट में बहुत चीजें डिफरेंस कर जाती हैं, तो मैं ओरो के साथ जाना चाहूंगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए बड़े हेल्पफुल होगा, ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होगा
और अगर हेल्पफुल हो तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली में भी शेयर करें ताकि ये चैनल, ये Q&A सीरीज मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, मैक्सिमम क्वेरीज का हम आंसर दे पाए, मैक्सिमम सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाए और अनबायस तरीके से अपने आपकी क्वेरीज का आंसर दे पाए, जिसमें हमारा कोई सेल का पर्पस नहीं है। टीम अमन चावला के फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, हर सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच।